बीएससी में 100 नंबर लाना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या So hi guys, welcome to my channel. My name is Udyan Vijay and today we will start with the first chapter of Business Studies, Nature and Significance of Management. इस चैप्टर को स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में कुछ बताता हूँ। हम यहाँ पर क्लास 11 क्लास 12 के बिजनेस स्टडीज़ देखते हैं। हम यहाँ पर जनरल नॉलेज देखते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए ज़रूरी है। हम यहाँ पर बुक रिव्यूज़ करते हैं और हम यहाँ पर स्टूडेंट लाइफ टिप्स, कॉलेज लाइफ टिप्स भी डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर को मैं स्टार्ट करूँ तो कुछ वैसे ही जनरल दिल से दिल की बात करना चाहूँगा। सितंबर ऑलरेडी आ चुका है, आने ही वाला है, बस शायद एक ही हफ़्ता बचा है अगस्त में, एक हफ़्ता भी नहीं बचा है, 5 से 6 दिन बचे हैं। तो क्या अभी भी बीएससी में 100 नंबर लाना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। क्या आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। किस चीज़ की ज़रूरत है? सिर्फ हल्का सा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना, थोड़ा सा परसिवियरेंस रखना, कंसिस्टेंट रहना, मेरी वीडियोस देखते रहना, मेरे नोट्स को गो थ्रू करते रहना और एनसीईआरटी पढ़ते रहना और आपकी नैया पार। सीधा ना 100 नंबर ही लाने हैं हमें, ठीक है? 100 नंबर बहुत मुश्किल नहीं है 100 नंबर लाना, और आएंगे, बिल्कुल आएंगे ना। हाँ, तो चलो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करता हूँ मैं। चैप्टर का नाम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। पहले इसे समझें, ये हेडिंग क्या कहना चाह रही है? कहना चाह रही है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। नेचर का मतलब क्या होता है कि मैनेजमेंट है कैसा, ठीक है? मैनेजमेंट है कैसा। आप भी जब किसी के नेचर के बारे में बात करते हो तो आपका भी मतलब यही होता है ना कि वो इंसान कैसा है, उसका नेचर ऐसा था, मिस्टर एक्स का नेचर इतना अच्छा है। आप भी यही बात कर रहे हो ना कि वो है कैसा, तो हम भी यहाँ पे वही बात करेंगे, मैनेजमेंट है कैसा। और सिग्निफिकेंस का मतलब आई होप आपको पता हो, सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है? मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है। तो मैनेजमेंट का मतलब आई होप आप सबको पता हो, नहीं तो थोड़ा सा देखते हैं मैनेजमेंट का मतलब होता क्या है। मैनेजमेंट का मतलब होता है, यार पहले तो इधर आ रहे होंगे 2 मैनेजमेंट के मतलब आपके पास। तो सबसे पहला मतलब क्या निकल के आ रहा है मैं थोड़ा बताता हूँ। द प्रोसेस ऑफ डीलिंग विद और कंट्रोलिंग थिंग्स और पीपल, ठीक है? सबसे पहला मतलब ये है। इससे कुछ समझ नहीं आया, थोड़ा सा समझे तो ये क्या है? मैनेजमेंट एक प्रोसेस है किस चीज़ का? किसी के साथ डील करने का। किसी के साथ में कौन हो सकते हैं? इंसान भी हो सकते हैं और कोई चीज़ भी हो सकती है। तो क्या है? ये एक प्रोसेस है। और दूसरा मतलब जो निकल के आ रहा है वो क्या आ रहा है? द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंट्रोलिंग एन ऑर्गेनाइजेशन और अ कंपनी। आपने सुना होगा आपके स्कूल की एक मैनेजमेंट होती है या कंपनीज़ के मैनेजमेंट होते हैं। मैनेजमेंट में जनरली कौन होते हैं? चेयरमैन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओज़ होते हैं, सीएफओज़ होते हैं। तो वो जब उन्हें हम कंप्राइज कर देते हैं ना, जब हम उनको एक बॉडी को मतलब जैसे कलेक्टिवली हमें बुलाना होता है तो हम क्या बोलते हैं? उसे मैनेजमेंट बोलते हैं। तो समझ आया मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? थोड़ा सा और डेप्थ में घुसे हैं, अभी घुसते हैं, एनसीईआरटी के हिसाब से ही देखते हैं कि मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो हम इस चैप्टर में भी ना मैनेजमेंट एज अ प्रोसेस देखेंगे और मैनेजमेंट जो बॉडी है उसे देखेंगे, ठीक है? सबसे पहले एनसीईआरटी को रेफ़र करते हैं। एनसीईआरटी की डेफिनेशन यार बहुत इंपॉर्टेंट है। ये चैप्टर और ये पूरा सब्जेक्ट ही आपको एनसीईआरटी से तैयार करके जाने पेपर में 100 नंबर चाहिए। तो फिर देखें मैनेजमेंट की डेफिनेशन दी क्या रखी है। तो जो डेफिनेशन एनसीईआरटी के ब्लू बॉक्स में शायद 2nd या 3rd नंबर वाली डेफिनेशन है ना, वो आप पढ़ना। वो मुझे थोड़ी मेरी पर्सनल फेवरेट है और अच्छी भी लगती है। उस डेफिनेशन के अंदर पूरे चैप्टर की ना एक जिस्ट दे रखी है। इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, रादर हम बिजनेस स्टडीज़ में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, उस एक डेफिनेशन में पूरी की पूरी जिस्ट दे रखी है। तो सबसे पहले देखते हैं मैनेजमेंट की डेफिनेशन क्या है। मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस। थोड़ा सा यार डेफिनेशन बिल्ड करेंगे, मैं आपको ऐसे नहीं लिखूँगा मैनेजमेंट इज़ डिफाइंड एज अ प्रोसेस, ठीक है? मेन कीवर्ड्स उठाते हैं और वो एक एक करके देखते हैं। तो मैनेजमेंट एक प्रोसेस है। भैया प्रोसेस का मतलब क्या होता है? प्रोसेस का मतलब होता है यार कि मैनेजमेंट ना अपने आप नहीं हो जाता। मैनेजमेंट को डिलिबरेटली करना पड़ता है। मैनेजमेंट के अंदर कुछ फंक्शंस करने पड़ते हैं, कुछ करना पड़ता है, तो ही मैनेजमेंट होता है। ऐसे ही नहीं कि अपने आप हो गया, कुछ करना पड़ता है, कुछ प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, ठीक है? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग समझ आ रहा होगा? किसी को प्लान करना, किसी चीज़ को प्लान करना। देखते हैं किस चीज़ को प्लान करना है, इसे भी डेप्थ में देखेंगे। पहले डेफिनेशन याद करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि यही याद हो। कंट्रोलिंग नहीं आएगा, थोड़ा ना यहाँ पे कोशिश करना कि जो ऑर्डर है उसी में याद करो। ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है?
ऑर्गेनाइजिंग, आप प्लान करके कुछ बैठते हो कि आज मैं इतने बजे ये पढ़ूंगा, फिर आप स्टडी टेबल पे जाते हो, आप पहले ही अपने सारे रिसोर्सेज ऑर्गेनाइज कर लेते हो। क्या कर लेते हो? ऑर्गेनाइज कर लेते हो। यहाँ अपनी किताबें रख लेते हो, पानी की बॉटल रख लेते हो, और जो भी आपको ज़रूरत का सामान होता है वो आप टेबल पे रख लेते हो, ऑर्गेनाइज कर लेते हो, ठीक है। उसके बाद क्या आता है? एक्चुएटिंग दे रखा है एनसीईआरटी में। एक्चुएटिंग का मतलब होता है, डिक्शनरी मीनिंग तो यार इसका ये है कि किसी मशीन को चलाते हैं ना, तो उसे एक्चुएट करना कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्चुएटिंग। यहाँ पर ना मेरा एक पर्सनल फेवरेट वर्ड है डायरेक्टिंग, आपने यही यूज़ करना। डायरेक्टिंग का मतलब भी यही होता है, पर यहाँ पर क्योंकि हम ह्यूमन और नॉन लिविंग थिंग्स दोनों की बात कर रहे हैं, तो आप ह्यूमन को एक्चुएट नहीं करते, आप उन्हें डायरेक्ट करते हो, आप उन्हें डायरेक्शन देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो। एक्चुएटिंग या डायरेक्टिंग में से कुछ भी लिखना, नंबर पूरे मिलेंगे। और कंट्रोलिंग, तो क्या ये कंट्रोलिंग वही कंट्रोलिंग है जो हम अभी तक समझते रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल करते हैं? नहीं नहीं नहीं, ये वो कंट्रोलिंग नहीं है। ये कंट्रोलिंग है कि आपने सुबह से शाम तक कुछ प्लान किया, तो कंट्रोलिंग में आप क्या करते हो? कंट्रोलिंग ऐसी एक्टिविटी है जिसमें आप एनालाइज करते हो कि आपने क्या क्या कर लिया और कितनी कितनी आपकी शॉर्ट कमिंग्स रहीं, क्या क्या आपने ज़्यादा अचीव कर लिया, ठीक है। थोड़ा थोड़ा समझ आया किस चीज़ की? मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्चुएटिंग, कंट्रोलिंग। किसे? ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन। किसे? ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को। हम एनसीईआरटी बिजनेस स्टडीज़ पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज और बिजनेसेस की ही बात करेंगे। ऑर्गेनाइजेशंस, ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या होते हैं यार? ऑपरेशंस होते हैं जो भी काम एक बिजनेस या एक कंपनी करती है ना, उसे हम ऑपरेशन कहते हैं। मान के चलते हैं किसी का काम है टीवी मैन्युफैक्चर करने का, तो टीवी मैन्युफैक्चरिंग उसकी ऑपरेशन है। और भी बहुत सारे काम होते हैं, अकाउंट्स के भी ऑपरेशंस होते हैं, और जितनी भी चीज़ें कंपनी करती है, ऑर्गेनाइजेशंस करती हैं, उन्हें हम ऑपरेशंस कहते हैं। क्यों करना है? ये है क्यों करना है इसे। तो मैनेजमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग एंड ऑर्गेनाइजेशंस ऑपरेशन इन ऑर्डर टू अचीव। क्या अचीव करना है? आप भी जब इतना सब कुछ करते हो, पढ़ने के लिए बैठते हो, आप भी प्लानिंग करते हो, तो कुछ अचीव करने के लिए करते हो ना। इन ऑर्डर टू अचीव क्या? इन ऑर्डर टू अचीव कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल। तालमेल दो या दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच होता है। तालमेल किसके बीच? बिटवीन ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। किसके बीच? ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज। एक कंपनी में यही दो टाइप के रिसोर्सेज होते हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं और मटेरियल रिसोर्सेज होते हैं, ठीक। ह्यूमन रिसोर्सेज जैसे स्टाफ और वहाँ का पर्सनल, और मटेरियल रिसोर्सेज मशीनरी या फिर जितना भी टाइप का मटेरियल आप सोच सकते हो, उसके बीच क्यों करना है? कोऑर्डिनेशन क्यों ज़रूरी है? एसेंशियल का मतलब ज़रूरी। एसेंशियल क्यों है? क्यों ज़रूरी है? फॉर इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ गोल्स। किसके लिए ज़रूरी है? इफ़ेक्टिव एंड एफिशिएंट अचीवमेंट ऑफ गोल्स। इफ़ेक्टिव अचीवमेंट को भी देखते हैं, और गोल्स तो आई होप पता ही हो। ये ऑब्जेक्टिव्स लगा लो, इधर ऑब्जेक्टिव्स लिख लेना, ठीक है, गोल्स ना लिख के। बट ऑब्जेक्टिव्स का मतलब जो भी गोल हैं कंपनी के। तो अभी तक यार हमने मैनेजमेंट की डेफिनेशन देखी कि मैनेजमेंट की डेफिनेशन होती क्या है। अब हम उसी को इन डेप्थ घुसते, तो मैनेजमेंट की डेफिनेशन में क्या आता है? मैनेजमेंट इज़ दी प्रोसेस। तो प्रोसेस का मतलब मैंने बताया कि क्या होता है, कुछ एक्टिविटीज़ होती है जिसे करना पड़ता है, ठीक है। यहीं पे हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखते हैं। तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन क्या कहती है? प्राइमरी फंक्शंस और एक्टिविटीज़ दैट मैनेजमेंट परफॉर्म्स टू गेट थिंग्स डन इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली, ठीक है। यहाँ पे बार बार इफ़ेक्टिवली एफिशिएंटली मैं छोड़ूंगा, और आप समझना कि इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली, इसके पीछे भी मैं बताऊंगा कि क्यों बार बार मैं ये जगह छोड़ रहा हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स है मैनेजमेंट के लिए। तो मैनेजमेंट के प्रोसेस में कुछ प्राइमरी फंक्शंस होते हैं। मैनेजमेंट खुद काम नहीं करता, मैनेजमेंट अपने जूनियर से काम कराते हैं, किसी और से काम कराता है, उसी को हम मैनेजमेंट बोलते हैं। तो प्रोसेस का मतलब क्या है? कुछ बेसिक एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट करे, दूसरों से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम करा सके। अब मैनेजमेंट के 5 प्रोसेसेस होते हैं, 5 एक्टिविटीज़ होती है। सबसे पहली एक्टिविटी होती है, सबसे पहला फंक्शन होता है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब क्या होता है कि पहले ही आप एडवांस के अंदर डिटरमाइन कर लो कि क्या क्या करना है, कैसे करना है और कौन उसे करेगा, ठीक है। प्लानिंग में 3 चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या करना है, कैसे करना है
और उसे कौन करेगा, ये 3 चीज़ें। ऑर्गेनाइजिंग मैंने बताया कि आप भी स्टडी टेबल पे जाते हो, अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करके बैठते हो। तो ऑर्गेनाइजिंग में क्या होता है, जितना भी सामान चाहिए होता है ना, सब कुछ प्रोवाइड करा दो। ठीक है, ये एक लेमैन टर्म में है। अगर हम एनसीईआरटी की डेफिनेशन देखें तो एनसीईआरटी की डेफिनेशन कहती है असाइनिंग ड्यूटीज़ इज अ फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क्स, एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप्स एंड एलोकेटिंग रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ स्पेसिफिक प्लान। एक प्लान बनाया कि इस साल हमें 10% रेवेन्यू बढ़ाना है, तो उसके लिए जो जो भी ज़रूरी होगा ना, जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ अगर किसी को एलोकेट करनी है वो दे दो, रिसोर्सेज जो ज़रूरी हैं वो प्रोवाइड करा दो, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स बनानी है, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स का मतलब कि कौन किसे ऑर्डर करेगा वो बना दो। ठीक है, ये सब किसके अंदर आता है, ऑर्गेनाइजिंग में। इन डेप्थ अभी घुसेंगे जब इनके चैप्टर्स आएंगे, अभी समझते हैं कि इन सब का मतलब क्या है ऊपर से। अगला होता है स्टाफिंग। ठीक है, स्टाफिंग का मतलब होता है कि स्टाफिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी होता है यार, क्योंकि सोचो किसी को अकाउंट्स की नॉलेज है और हम उसे डाल दें किसी और डिपार्टमेंट में, तो क्या काम हो पाएगा ढंग से, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए स्टाफिंग बहुत ज़रूरी होती है। तो स्टाफिंग की एक डेफिनेशन है सिंपली फाइंडिंग राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। ठीक काम के लिए ठीक बंदे को ढूंढो। अगला जो हमारा प्रोसेस है वो होता है डायरेक्टिंग मैंने बताया क्या होता है, किसी को इंस्ट्रक्शन देना, किसी को डायरेक्ट करना। तो इंस्ट्रक्शन और डायरेक्ट हम कब करते हैं, जब हम उसे लिकेट करें, उसे हम इन्फ्लुएंस करें। जब कोई हमारी बात ही नहीं मानता तो हम उसे क्या डायरेक्ट करेंगे, और हम उन्हें मोटिवेट करें। डायरेक्टिंग का बहुत एसेंशियल एलिमेंट है किसी को मोटिवेट करना। मोटिवेट क्यों ज़रूरी है, सोचो आप किसी को काम कर दो, वो आप आधे मन से करेगा, क्या वो 100% लगा पाएगा उस काम में, नहीं लगा पाएगा ना। इसलिए डायरेक्टिंग बहुत ज़रूरी है। और किसे हम यहाँ पे डायरेक्ट करेंगे, अपने एम्प्लॉइज़ को, क्योंकि बिज़नेस स्पेसिफिक बात चल रही है तो एम्प्लॉइज़ को ऐसे हमें डायरेक्ट करना है। अगला जो है वो है कंट्रोलिंग क्या होता है, मैंने बताया कि एनालाइज करना, बट एनालाइज के लिए एक वर्ड और क्या होता है, कंट्रोल करना। कि जो भी आपने गोल्स बनाए थे अपने प्लान्स में, गोल जो आपने सेट किए थे, क्या आपने वो अचीव कर लिए हैं, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंट्रोलिंग कहते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये सब समझ आया होगा। और आप मेरे नोट्स में देखना, तो एक बार वापस रिवाइज करते हैं। डिटरमाइनिंग, प्लानिंग का मतलब है डिटरमाइनिंग इन एडवांस व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु इज़ टू डू इट। व्हाट में हाउ इट इज़ डन भी आएगा। ठीक है, तो आपको 2 चीज़ें लिखनी है, व्हाट इज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग में ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है, सब कुछ आप उन्हें प्रोवाइड करा दो, किन्हें, अपने एम्प्लॉयज़ को। क्यों, जो भी प्लान आपने बनाया, जो भी आपने गोल्स अचीव करने का सोचा है, उसके लिए जो भी ज़रूरी है सब कुछ आप उन्हें प्रोवाइड कर दो। तो मैनेजमेंट फंक्शन ऑफ असाइनिंग ड्यूटीज़, ग्रुपिंग टास्क, पहले आप ड्यूटीज़ असाइन करो, फिर जिनकी भी सिमिलर ड्यूटी हो उनको एक डिपार्टमेंटलाइज कर दो, यानी ग्रुप कर दो उनके टास्क को। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स एस्टैब्लिश कर दो, और जो भी रिसोर्सेज ज़रूरी है ना, सब प्रोवाइड करा दो। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग हमें समझ आया। अब स्टाफिंग का मतलब होता है ठीक जॉब के लिए किसी ठीक और फिट बंदे को ढूंढ के लाओ। फिट का मतलब जो वहाँ के लिए ठीक बैठता हो। तो जो अगला प्रोसेस होता है वो होता है डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग से मेरा मतलब क्या था, किसी को डायरेक्शन देना, इंस्ट्रक्शन देना कि कोई वो काम कर सके। तो डायरेक्टिंग में 3 चीज़ें आएंगी। सबसे पहला आएगा लीड करना, ठीक है, दूसरा आएगा इन्फ्लुएंस करना, तीसरा आएगा मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़, ताकि जो भी आपने उन्हें काम दिया ना वो कर सकें। ठीक है, और लास्ट जो प्रोसेस है वो होगा कंट्रोलिंग का। कंट्रोलिंग मतलब मॉनिटर करना ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स के लिए आपने कितना काम कर लिया है। ठीक है, मॉनिटरिंग ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस टूवर्ड्स अचीविंग गोल्स। ठीक है, आई होप आपको ये पूरा प्रोसेस समझ आया होगा। प्रोसेस के ये जो 5 फंक्शंस हैं ये भी आई होप आपको समझ आए होंगे। इनके ऊपर पूरा चैप्टर है, डेप्थ हम वहाँ देखेंगे, एकदम अच्छे से पढ़ेंगे, बिल्कुल घुस के डेप्थ के अंदर। ठीक है, तो फिर अब हम अगली चीज़ पे चलते हैं। आपको अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए, और मैं 2 सेकंड में वापस आता हूँ। थोड़ा मैं इधर आके लिख लेता हूँ। डूइंग राइट टास्क्स
एंड अचीविंग गोल्स। ठीक है, आप अपने लिए एक टारगेट लेते हो कि मैं 12th पास करना चाहता हूँ। क्या आप ऐसे बताते हो कि इसी साल में मुझे 12th पास करनी है? अगर आप 12th के स्टूडेंट हो और ऐसे ही इफेक्टिव में ये अंडरस्टूड है कि डूइंग राइट टास्क और अचीविंग गोल्स विद इन टाइम। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाता है? विद इन टाइम। टाइम के अंदर कोई काम करना हो और अगर आप वो करते हो तो आप क्या हो? इफेक्टिव हो। याद करने का तरीका टी आ रहा है, टाइम। ठीक है, और एफिशिएंट का मतलब क्या होता है? डूइंग टास्क्स विद मिनिमम कॉस्ट। ठीक है, कम से कम कॉस्ट के अंदर अगर आप काम करते हो तो आप क्या हो? आप हो एफिशिएंट। तो अब हम देखते हैं मैनेजमेंट के लिए क्या इफेक्टिव होना ज़रूरी है कि एफिशिएंट होना ज़रूरी है। बार बार डेफिनेशन में आ रहा था टू अचीव गोल्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। थोड़ा सा हमें समझ तो आया कि दोनों होना ज़रूरी है। अब दोनों होना क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं। सपोज़ करते हैं कि आपकी एक कंपनी है, कार कंपनी है, और आपका टारगेट है कि 5000 आपको कार्ड्स बनानी है कोई ऐसा फीचर के साथ जो कि अभी मार्केट में इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है। ठीक है, अब होगा क्या? आप अपनी मैन्युफैक्चरिंग चालू करते हो, आपको 1 साल के अंदर बनाना था, बट किसी कारणवश आप 1 साल में 5000 गाड़ियाँ नहीं बना पाए, बट आपने 1000 से 1500 गाड़ियाँ बनाई। 1000 से 1500 गाड़ियाँ बनाई, आपने मार्केट में भेजी तो क्या हुआ? वो फीचर मार्केट में इंट्रोड्यूस हुआ तो फिर उसके बाद 1000-1500 गाड़ियाँ तो बिक गई, बट आपने सोचा था कि डिमांड होगी 5000 गाड़ी होगी, बट आप कितनी डिमांड फुलफ़िल कर पाए? 5000 गाड़ी होगी। उससे क्या होगा? डिमांड क्योंकि एक लेवल के बाद कम हो जाएगी। जैसे 1000 गाड़ियाँ बिकी, 1500 गाड़ियाँ बिकी, डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हुई, कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर हुआ, वो उसी फीचर के साथ गाड़ी ले आया। अब उस फीचर के साथ गाड़ी ले आया तो कॉम्पिटिटर की भी वो गाड़ियाँ बिकेंगी। आपने सोचा था कि आप 5000 गाड़ियाँ बेचोगे, बट अब क्या हुआ? आप तो 1000 ही गाड़ियाँ बेच पाए, कॉम्पिटिटर ने क्या पता आपसे ज़्यादा गाड़ियाँ बना दी हों, उसका प्रॉफिट ज़्यादा हो गया, बट आप क्या इफ़ेक्टिव थे? नहीं थे। क्या इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है। अब एफिशिएंट होना क्यों ज़रूरी है ये देखते हैं। मान के चलते आपने 5000 गाड़ियाँ बनाई, ठीक है, और आपने सोचा था कि इस प्राइस पॉइंट पे मैं गाड़ी बेचूंगा, क्योंकि हर चीज़ का एक प्राइस पॉइंट होता है ना। ये तो है नहीं ना आप कितने भी पैसे मांग सकते हो, हर चीज़ का एक प्राइस पॉइंट होता है। आपने सोचा कि 1 साल के अंदर 5000 गाड़ियाँ बनाऊंगा तो इसकी डिमांड ऐसे होगी, फिर मेरी 5000 की 5000 गाड़ियाँ बिकेंगी। हुआ क्या कि आप जिस एरिया में बनाते थे, ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल मैं कोट कर रहा हूँ, आप जिस एरिया में गाड़ी बनाते थे उधर पार फेलियर बहुत ज़्यादा होता था, तो आपने डबल शिफ्ट में काम करके 5000 गाड़ियाँ 1 साल में बना दी। ठीक है, अब हुआ क्या? आपने 1 साल के अंदर गाड़ी तो बना दी, इफ़ेक्टिव तो आप हो गए, बट एफिशिएंट हुए नहीं हुए। क्यों? रिसोर्सेज ज़्यादा लगे, आपकी लेबर कॉस्ट ज़्यादा आई, आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई, और आपकी सारी चीज़ें, इलेक्ट्रिसिटी भी ज़्यादा हुई, क्योंकि पहले आप जब 8 घंटे की बिजली खपती थी, अब 16 घंटे की बिजली खपी, तो कॉस्ट वहाँ पे भी ज़्यादा हो गई। मतलब हर चीज़ की कॉस्ट ज़्यादा हो गई, यानी जो आपने प्राइस सोचा था वो भी ज़्यादा हो जाएगा। सोचो आपने सोचा 10 लाख की गाड़ी होगी, बट आपने उसे डबल शिफ्ट में काम करके और ये सब करके 20 लाख की बेची। लोग खरीदेंगे? नहीं खरीदेंगे लोग। थोड़ी गाड़ी बिकेगी। आपने सोचा था ना 5000 गाड़ियाँ बिकेंगी नहीं। ठीक है, समझ आ रहा है? तो एक ऑर्गेनाइजेशन या एक मैनेजमेंट के लिए क्या इफ़ेक्टिव होना ज़रूरी है, एफिशिएंट होना ज़रूरी है? दोनों होना ज़रूरी है। ठीक है, तो यार आज के उसके अंदर इतना ही करते हैं हम आज की वीडियो में। बाकी हम कल देखेंगे, कल हम क्या। तब तक के लिए यार आप अपना ध्यान रखना, पढ़ते रहना, और 100 में से 100 नंबर लाएंगे, ये कॉन्फिडेंस ज़रूर रखना, और सब कुछ अच्छा होगा। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।